एवलिन ग्लेनी को संगीत से बहुत प्यार था। छोटी बच्ची होते हुए भी उसे ताल का एहसास होता था। उसे अलग अलग ध्वनियां सुनना बहुत पसंद था। एवलिन पियानो बजाती थी, वह क्लैरिनेट भी बजाती थी। संगीत उसे खुश करता था। एवलिन स्कॉटलैंड में पैदा हुई थी। वह एक खेत में पली बढ़ी। ये रहने के लिए एक शांत जगह थी। जिंदगी अच्छी चल रही थी। एवलिन म्यूजिशियन बनने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। फिर कुछ ऐसा हुआ। एवलिन की सुनने की शक्ति कम होने लगी। वह केवल 8 साल की थी। डॉक्टरों ने पता लगाया कि उसे सुनने में समस्या है। यह समस्या और भी बदतर होती जाएगी। 12 साल की उम्र तक एवलिन पूरी तरह से बहरी हो जाएगी। सुनने की शक्ति खोना एवलिन के लिए बहुत मुश्किल था। उसे जो संगीत पसंद था वह धुंधला होता जा रहा था। उसके आसपास की दुनिया शांत होती जा रही थी। लेकिन एवलिन ने हार नहीं मानी। उसने बाहरेपन को खुद पर हावी नहीं होने दिया। एवलिन के माता पिता चिंतित थे। वे चाहते थे कि उसकी जिंदगी सामान्य हो। उन्होंने उसे बहरे बच्चों के स्कूल में भेज दिया। उन्हें लगा कि यह उसके लिए सबसे अच्छी जगह है। लेकिन एवलिन खुश नहीं थी। वह संगीत बजाना बंद नहीं करना चाहती थी। एवलिन के माता पिता ने उसकी बात सुनी। वे उसे एक अलग स्कूल में भेजने के लिए तैयार हो गए। इस स्कूल ने संगीत के प्रति उसके प्यार को बढ़ावा दिया। एवलिन संगीत बजाते रहने का रास्ता खोजने के लिए दृढ़ थी। एवलिन की मुलाकात रॉन फोर्ब्स नाम के एक पर्कशनिस्ट से हुई। रॉन ने संगीत के प्रति एवलिन के जुनून को देखा। उसे एवलिन की प्रतिभा पर विश्वास था। उसने उसे संगीत का अनुभव करने का एक नया तरीका सिखाया। रॉन ने एवलिन को कंपन महसूस करना सिखाया। एवलिन अपने जूते उतार देती थी। वह लकड़ी के फर्श पर नंगे पैर खड़ी होती थी। वह ड्रम पर अपने हाथ रखती थी। वह अपनी आंखें बंद कर लेती थी और संगीत को महसूस करती थी। वह अलग अलग कंपनों को महसूस कर सकती थी। हर वाद्य यंत्र का अपना अनोखा एहसास होता था। इस तरह एवलिन संगीत का अनुभव करती थी। वह इसे सिर्फ अपने कानों से नहीं सुनती थी, वह इसे अपने पूरे शरीर से महसूस करती थी। भाग 4। एक टीचर का विश्वास। रॉन फोर्ब्स एवलिन के पर्कशन टीचर बन गए। उन्होंने उसे अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने उसकी प्रतिभा को निखारने में मदद की। उन्हें पता था कि वह एक महान संगीतकार बन सकती है। एवलिन हर दिन अभ्यास करती थी। उसने अपने कौशल को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। उसने कई तरह के पर्कशन वाद्य यंत्र बजाना सीखा। उसने जाइलोफोन में महारत हासिल कर ली। वह ड्रम बजाने में माहिर हो गई। वह टिम्पनी भी बजा सकती थी, जो एक बड़ा ड्रम होता है जिसका इस्तेमाल अक्सर ऑर्केस्ट्रा में किया जाता है। एवलिन की मेहनत रंग लाई। उसे लंदन की रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक में दाखिला मिल गया। यह एक प्रतिष्ठित संगीत स्कूल था। यह एवलिन के लिए एक सपने के सच होने जैसा था। भाग 5। दुनिया सुनती है। रॉयल अकेडमी में एवलिन ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। उसकी हर प्रस्तुति में एक नई ऊर्जा और जुनून था, जिसने हर किसी को मंत्रमुग्ध कर दिया। उसने अपने समर्पण और कौशल से अपने शिक्षकों को प्रभावित किया। उसकी मेहनत और लगन ने उसे एक अलग पहचान दिलाई। उसने सम्मान के साथ ग्रेजुएशन किया। यह उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने उसके करियर की नींव रखी। वह दुनिया के साथ अपना संगीत साझा करने के लिए तैयार थी। उसके पास एक अनोखी दृष्टि थी, जिसे वह सबके सामने लाना चाहती थी। एवलिन ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। उसने विभिन्न देशों में अपनी कला का प्रदर्शन किया और हर जगह सराही गई। उसने प्रमुख ऑर्केस्ट्रा के साथ बजाया। उसने सोलो कॉन्सर्ट दिए। उसकी हर प्रस्तुति में एक नई कहानी होती थी। दर्शक उसकी प्रतिभा से हैरान थे। वे उसकी हर धुन में खो जाते थे और उसकी कला की सराहना करते थे। वे उसके जुनून से भावुक हो गए थे। उसकी संगीत की गहराई ने हर किसी के दिल को छू लिया। एवलिन का प्रदर्शन केवल संगीत के बारे में नहीं था, यह एक अनुभव था जो हर किसी को प्रेरित करता था। वे बाधाओं पर काबू पाने और सपनों को हासिल करने के बारे में थे। उसने हर किसी को दिखाया कि कुछ भी असंभव नहीं है। एवलिन शास्त्रीय पर्कशन को और लोकप्रिय बनाना चाहती थी। वह चाहती थी कि लोग इसे समझें और इसकी गहराई को महसूस करें। वह दिखाना चाहती थी कि यह किसी भी अन्य प्रकार के संगीत की तरह ही रोमांचक हो सकता है। उसकी हर प्रस्तुति में एक नया उत्साह होता था। उसने संगीतकारों को पर्कशन के लिए नए टुकड़े लिखने के लिए कहा। उसने उन्हें प्रेरित किया कि वे नई धुनें और रचनाएं बनाएं। उसने अलग अलग ध्वनियों और तकनीकों के साथ प्रयोग किया। उसकी हर कोशिश में एक नई खोज होती थी, जो संगीत को और भी समृद्ध बनाती थी। भाग 6। पुरस्कार और सम्मान।
एवलिन की प्रतिभा और कड़ी मेहनत पर किसी का ध्यान नहीं गया। उसकी संगीत की यात्रा ने कई लोगों को प्रेरित किया और उसकी कला ने उसे वैश्विक पहचान दिलाई। उसने अपनी संगीत कला के लिए कई पुरस्कार जीते। हर पुरस्कार ने उसकी मेहनत और समर्पण को मान्यता दी। उसे दुनिया भर के विश्वविद्यालयों से मानद उपाधियां मिली। ये उपाधियां उसकी शिक्षा और संगीत में योगदान को दर्शाती हैं। उसे संगीत में उसके योगदान और बधिर समुदाय के लिए उसकी वकालत के लिए सम्मानित किया गया। उसकी वकालत ने कई लोगों को प्रेरित किया। एवलिन के सबसे महत्वपूर्ण सम्मानों में से एक रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी का सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड था। यह पुरस्कार उसकी उत्कृष्टता का प्रमाण है। इस प्रतिष्ठित पुरस्कार ने उसे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संगीतकारों में से एक के रूप में मान्यता दी। उसने अपनी कला से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। एवलिन ने वह हासिल कर लिया था जिसे बहुतों ने असंभव समझा था। उसकी यात्रा प्रेरणादायक है। पूरी तरह से बाहरी होने के बावजूद वह विश्व प्रसिद्ध पर्कशनिस्ट बन गई थी। उसकी कहानी अद्वितीय है। एवलिन को ऑनर्ड ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर या OBE भी मिला। यह सम्मान उसकी उपलब्धियों का प्रतीक है। इस पुरस्कार ने संगीत में उनके योगदान और विकलांग लोगों के लिए एक रोल मॉडल के रूप में उनके काम को मान्यता दी। एवलिन की कहानी हमें सिखाती है कि कुछ भी असंभव नहीं है। भाग 7, सभी के लिए एक प्रेरणा। एवलिन ग्लेनी की कहानी हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। उनकी यात्रा हमें यह सिखाती है कि असंभव कुछ भी नहीं है, अगर हम में अपने सपनों का पीछा करने का साहस और दृढ़ संकल्प हो। यह हमें दिखाता है कि अगर हम में अपने सपनों का पीछा करने का साहस है तो कुछ भी संभव है। एवलिन ने अपने जीवन में कई बाधाओं का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। एवलिन को अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। बचपन से ही उन्होंने अपने बहरेपन के बावजूद संगीत के प्रति अपने जुनून को बनाए रखा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने सपनों को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत की और अपने रास्ते में आने वाली हर बाधा को पार किया। उसने अपने बहरेपन को खुद पर हावी नहीं होने दिया। इसके बजाय उसने इसे अपनी ताकत में बदल दिया और इसे अपनी कला में शामिल किया। एवलिन ने अपनी विकलांगता को अपनी ताकत में बदल दिया। उन्होंने इसे एक प्रेरणा के रूप में इस्तेमाल किया और अपने संगीत के माध्यम से अपनी कहानी को दुनिया के सामने रखा। उसने इसका इस्तेमाल एक अनोखे और गहरे तरीके से संगीत का अनुभव करने के लिए किया। वह संगीत को महसूस करने के लिए कंपन का उपयोग करती है, जो उसे एक अनूठा दृष्टिकोण देता है। उसने दुनिया के साथ अपनी प्रतिभा साझा की और रास्ते में अनगिनत लोगों को प्रेरित किया। उनकी कहानी ने कई लोगों को अपने सपनों का पीछा करने के लिए प्रेरित किया है। एवलिन की कहानी हमें सिखाती है कि दृढ़ संकल्प, कड़ी मेहनत और सकारात्मक दृष्टिकोण हमें किसी भी बाधा को दूर करने में मदद कर सकते हैं। यह हमें दिखाता है कि हम अपनी सीमाओं को पार कर सकते हैं। वह उन सभी के लिए एक सच्ची रोल मॉडल है जो बड़े सपने देखने की हिम्मत करते हैं। उनकी कहानी हमें यह विश्वास दिलाती है कि हम भी अपने सपनों को साकार कर सकते हैं।